क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं सभापति? दे रहे हैं। जैसे अपनी ईंट का भट्टा चलाते हैं उस प्रकार से नगर परिषद नहीं चल सकती। नगर परिषद क्षेत्र के उपाध्यक्ष हो, इसलिए आप सिर्फ अपने वार्ड की बात नहीं कर सकते, आपको 50 वार्डों की बात करनी पड़ेगी। इनके 2 साल हुए थे जब विश्वास लाना था, आपको ध्यान हो, मैंने 40 पार्षद इकट्ठे किए थे, उसमें से एक पार्षद पंकज बंगाली वहां से निकल के भाग गया था। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल को घुमा रहे हैं। हमारे पास अलग अलग मत में 40 करोड़ रुपए है। नहीं, लेकिन सभापति ने कहा है तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। उसको पता ही नहीं, कभी कुर्सी पे नहीं बैठा ना। जब सभापति का चुनाव था, हाँ जी, तो कितने कितने रुपए बटे थे पार्षदों को? काम नहीं करे। सभापति ने कार्य नहीं किया, तो आपने क्या किया? हमने विरोध किया। आपकी और सभापति की लड़ाई के बीच जनता जो है गंदगी में रहने पर मजबूर है, और आपके क्षेत्र में तो कब्जों की भरमार है, तो आपने ये शुरुआत क्यों नहीं की? इन्होंने हाईकोर्ट रिट लगाई हुई है, तो ब्लॉक एरिया का जितना भी टूटा हुआ डंगा है ये नहीं बन सकता। सभापति का मेरे को सहयोग नहीं मिल रहा। सभापति का मेरे को सहयोग मिल जाए ना तो शहर इतना सुंदर बन जाए, तो आप कहेंगे कि वो चंडीगढ़ का बच्चा नहीं है, वो बाप है। नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वे हैं नगर परिषद के उप सभापति अजय दावड़ा उर्फ लक्की और वार्ड नंबर 29 के पार्षद पवन गौड़। आज बात करेंगे इनसे शहर की व्यवस्था की, इस व्यवस्था के लिए जिम्मेवार की, खुद की जिम्मेवारी कितनी है, आगामी नगर परिषद के चुनाव में क्या रहेगी इनकी रणनीति, जानेंगे। आइए मिलते हैं अजय दावड़ा, लक्की और पवन गौड़ से। लक्की जी, आपका स्वागत है फाइटर समाचार में। आपका स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? शहर की जो वर्तमान स्थिति है वो नाजुक ही है इस वक्त। तो जो शहर के हालात बने हुए हैं, सफाई व्यवस्था हो गई, सड़कों का बेहाल, जो पहले रोडें तोड़ी थी उसको बनाई नहीं आज तक, नालियां पीछे नहीं की ब्लॉक एरिया के अंदर, स्थिति तो बहुत ही नाजुक है अभी शहर की। नहीं, इस नाजुक स्थिति में क्या क्या चीजें मानते हो आप? स्थिति नाजुक इस चीज की मानते हैं कि जो नालियां सड़क ने जो अपने सभापति जी के कार्यकाल में तोड़ी गई सड़कें, जो लोगों के मकान बने हुए थे और जिनकी चारतरी बनी हुई थी वो तोड़ दी गई। तोड़ने के बाद उनको पीछे आज तक नालियां नहीं बनाई, उनका फुटपाथ नहीं बनाया, और आज भी सफाई व्यवस्था ऐसी है जो कचरा लोगों के घरों के बाहर पड़ा रहता है कई दिनों के लिए। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो सभापति भी है, हम भी हैं, ये नहीं कि हम नहीं है। हमसे जितना होता है, हम शहर के लिए जितने मुद्दे उठा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उठाते हैं हम मुद्दे। सफाई के मामले में आपको ध्यान हो, इस बार बोर्ड की बैठक थी, सभापति से मैंने जवाब किया था, सभापति जी जितने कच्चे वार्ड हैं उसमें कितने कर्मचारी हैं? उन्होंने कहा 350 कर्मचारी हैं और 390 कर्मचारी हैं। और मैंने कहा था 350 कर्मचारी नहीं है, वहां 190 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो सरेआम ही दिख रहा है कि वहां काम नहीं हो रहा। क्या कारण है? कारण मिली भगत है और कुछ नहीं है। क्या आपकी भी मिली भगत नहीं है? हम तो मुद्दे उठाते हैं, हम तो बताते हैं। नहीं, मिली भगत क्या आपकी बात करते हो? वो सभापति है, उनकी मिली भगत है, तो आप उप सभापति हो, क्या आपकी मिली भगत नहीं है? नहीं, हमारी मिली भगत साबित करें सभापति। हम आप उनकी साबित कर सकते हो? साबित 2 मिनट में कर सकते हैं। कैसे साबित करोगे? क्या साबित? सुबह चलो आप मेरे साथ, सर्वे करो, हमने जितने पैसे हुए हमने लिख लिख के शिकायतें दी हैं, इसके ठेकेदार के पैसे काटे जाए, ये सफाई नहीं कर रहा, इसकी पलंटी लगवाई है हमने इसकी पलंटी लगवाई है। मिली भगत का 2 मतलब होते हैं। क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं सभापति? दे रहे हैं, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो तो कहाँ और कैसे? ठेकेदारों के जैसे काम करना है किसी वार्ड के अंदर, ठेकेदार को बाउंड कर देते हैं कि आपने ये काम नहीं करना। और आप देखिए वीबी भट्टे के नाम की मार्ग की ईटें चल रही हैं, 2 नंबर ईटें हैं पूरे गंगानगर के अंदर, जितनी भी ईटें लगी हैं वो वीबी मार्ग की लगी हैं। वो किनका भट्टा है? किनका भट्टा है? वो सभापति जी का भट्टा है, किसी और का भट्टा तो नहीं है। सभापति जब चुने गए थे उनको कितने वोट प्राप्त हुए थे? पार्षद ने चुना था, 48 वोट प्राप्त हुए थे। 48 वोट प्राप्त हुए थे, तो उसमें आपका वोट भी शामिल था? मेरा वोट भी शामिल था। तो क्या कारण रहा? क्या आप मानते हैं कि आपने गलती की वोट देके, क्या आपका कोई निजी स्वार्थ था उसमें? बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं, जो उस वक्त मामला उठा था वो तो ये उठा था कि आपको उप सभापति बनाने का कमिटमेंट हुआ था, इसी बात पर आपने उनको चुना था। आपने एक चीज देखी होगी कि हमने वोट दिया तो हमने 15 दिन बाद ही इसके खिलाफ 48 पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव भी किया था, मात्र 15 दिन में।
तो हमने तो अपना सहयोग साथ ही साथ दिखा भी दिया था, ये काम के लायक नहीं है, वो तो 15 दिन में हमने दिखा दिया था इसको। तो ये काम के लायक नहीं है तो इनको बढ़ा के क्यों रखा हुआ है? आपके साथ पार्षद क्यों नहीं है? पार्षद इनके साथ क्यों है सारे? आज आप ये कह रहे हो कि ये काम के लायक नहीं है, सभापति भ्रष्ट है, काम नहीं करते, आज शहर की जो अव्यवस्था है वो सभापति के कारण है, तो आपके साथ पार्षद क्यों नहीं है? पार्षद उनके साथ क्यों है? एक बात बताए, आज पार्षद चाहिए 40 पार्षद चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी के 33 पार्षद है, जिसमें 7 फिर भी कम पड़ते हैं। नहीं 36 चाहिए, 40 नहीं चाहिए, 40 50 में से 50 में से 40 चाहिए। 40 चाहिए अविश्वास लाने के लिए, 40 पार्षद चाहिए। तो 40 हमारे है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। तो जब 15 दिन बाद आपने कहा कि 48 पार्षदों ने इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा था, तो वो 8 कहाँ गए? जब अविश्वास का टाइम नहीं था, 2 साल से पहले अविश्वास नहीं ला सकते, तो आप उस दौरान उन्होंने आपके पास से तोड़ लिया। वो तो काम थोड़ा मोटा जैसे आपके वार्ड में काम कर दिया तो अगला थोड़ा संतुष्ट हो जाता है अगला। अब आपने 5-10 को राजी कर लिया, काम करा दिया उनके वार्डों के अंदर, सफाई करा दी, वो राजी हो गए, तो बाकी तो 35 तो राजी नहीं हुए ना। तो 35 तो आज भी चिल्ला रहे, वो काम है। आपको मात्र ही 15 पार्षद चाहिए, 11 पार्षद चाहिए सीट संभालने के लिए, हमें 40 पार्षद चाहिए इसको गिराने के लिए। नहीं तो 15 पार्षद के वार्डों में सिर्फ काम हुआ या भ्रष्टाचार भी हुआ? वो तो मैंने देखा नहीं, अभी काम हो रहा है। आप उपाध्यक्ष हो, आप ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैंने देखा नहीं या मुझे मालूम नहीं। उस चीज के अंदर क्या होता है कि जैसे मेरा वार्ड है, मैं मेरे वार्ड से संतुष्ट हूँ। आप अकेले वार्ड के पार्षद हो, सिर्फ उपाध्यक्ष के नाते आप पूरे शहर नगरीय क्षेत्र के उपाध्यक्ष हो, इसलिए आप सिर्फ अपने वार्ड की बात नहीं कर सकते, आपको 50 वार्डों की बात करनी पड़ेगी। मैंने 50 वार्डों के अंदर सारों का सर्वे किया हुआ है, ठीक है जी। अब जैसे आप, मैं सिर्फ उन 15 पार्षदों के वार्डों में पूछ रहा हूँ, जो 15 पार्षद आप कह रहे हो इनके साथ है, वो कांग्रेस के पार्षद इनके साथ ही है, क्यों? उनके ब्रदर ने टिकट भी ली है और बीच में कांग्रेस भी ज्वाइन की थी, तो कांग्रेस के पार्षद इनके पास है ना। नहीं कांग्रेस की टिकट तो मिली है उनको, विधानसभा चुनाव के दौरान मिली है। पहले तो भाजपा की सीट से सभापति ने चुनाव लड़ा था। नहीं, भाजपा की सीट से लड़ा था, पार्षद का चुनाव लड़ा था, ना कि सभापति। पार्षद चुनाव लड़ा था और कांग्रेस में तो अभी शामिल हुए हो। कांग्रेस में जब शामिल हुए, इनका कार्यकाल के अंदर जब इनके 2 साल हुए थे, जब विश्वास लाना था, आपको ध्यान हो, मैंने 40 पार्षद इकट्ठे किए थे, उसमें से एक पार्षद पंकज बंगाली वहां से निकल के भाग गया था, तो विश्वास नहीं आ पाया था। अजय जी 40 पार्षदों की बात जो हो रही है, आप कह रहे हो अविश्वास प्रस्ताव लाना था, सभापति कांग्रेस में अब से कुछ समय पहले यानी विधानसभा चुनाव में शामिल हुए हैं, और विधानसभा चुनावों से 2 महीने पहले ही उनके बड़े भाई अशोक चांडक कांग्रेस में शामिल हुए थे। उससे पहले वो भाजपा ही थे। नहीं, भाजपा से निश्चित किया उनको, निकाला हुआ नहीं, किसी पार्टी में तो नहीं थे ना, वो निकाला हुआ था। तो कांग्रेस उसमें कैसे जुड़े? कांग्रेस से तो लास्ट में जाके जुड़े ना। अब तो 5वां साल चल रहा है, 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आ सकता था, तो उस वक्त अविश्वास प्रस्ताव आप क्यों नहीं लेकर आए? पार्षद अविश्वास के लिए हमारे 33 पार्षद थे, इसलिए अविश्वास नहीं आ पाया। तो हमारे पास तो 33 पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, तो नहीं आ पाया। उसमें हमें 40 पार्षद चाहिए थे और 40 पार्षद हमसे नहीं हो पाए थे। जो 17 पार्षद मिले हुए उनका क्या स्वार्थ नजर आया आपको? स्वार्थ उनका यही है कि अब उनका स्वार्थ का कौन बता सकता है? किसी के मन के अंदर जाकर कैसे पता कर लेंगे? आपका दायित्व तो है ना, हमारा शहर का बेड़ा गर्क हुआ पड़े, आप ये खुद मानते हो। क्या आपका दायित्व नहीं है कि जो 17 पार्षद उनके साथ जुड़े हैं, किस कारण से जुड़े हैं? सभापति पर आप कह रहे हो कि वो भ्रष्ट है, तो 17 पार्षद उनके साथ जुड़े हैं, क्या वो ईमानदारी से जुड़े हैं? वो तो अब आप ही बता सकते हैं। आप तो हम कैसे बताएंगे? नगर निगम सभापति का भी आप नहीं बताया, हमने थोड़ी बताया। मैं तो अभी बताता हूँ। मैं आपको ध्यान हो, सुखाड़े सर्किल की रोड टूटी हुई थी, जब हम 13 पार्षद धरने पे बैठे थे सभी, तो हमने 7.5 करोड़ रुपए सरकार से पास करवाए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 17 पार्षद जो आपके साथ नहीं है, इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो भी सभापति के साथ भ्रष्ट है? नहीं, ये बात नहीं कर सकता मैं। तो सभापति जिसके मेरे पास सबूत है, जिस कारण जो सीट पे बैठा है, जिसके साइन होते हैं, तो मैं तो उसके बारे में कह सकता हूँ। उनके बारे में मैं कैसे कहता हूँ? उनके बेचारों के साइन भी नहीं होते, और वो तो सिर्फ एक बजट बैठक या बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए होते हैं। हमारी बोर्ड की बैठक भी लेती है, हम कैसे कह सकते हैं? अभी जो बजट बैठक हुई है उसमें 200 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए हैं। क्या आपके पास नगर परिषद के पास 2 करोड़ रुपए भी है? हमारे पास अलग अलग मत में 40 करोड़ रुपए है। नहीं, लेकिन सभापति ने कहा है तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। उसको पता है, कभी कुर्सी पे नहीं बैठा ना, कुर्सी पे बैठे तो पता चले हमारे पास कैसे पैसे पड़े, किस किस मत में पड़े। हमारे पास 42.5 करोड़ रुपए पड़े। नहीं तो तनख्वाह क्यों नहीं दी जाए कर्मचारी? वो तो टी आती है ना तनख्वाह की, अलग मत होते हैं। वो तो अलग मत होता है, जो टी आती है उससे तनख्वाह दी जाती है। क्यों? हमारे पास 17.5 करोड़ रुपए रोड का आया हुआ था, 10 करोड़ रुपए हमारे पीडब्ल्यूडी का पड़ा है, 6.5 करोड़ रुपए हमारे पीडो का पड़ा है। अलग अलग वित्त बने हुए हैं, उनमें हमारे पास 42.5 करोड़ रुपए पड़ा है। आज भी आप चेक कर सकते हैं,
आपने नगर परिषद का चुनाव जो लड़ा था किस पार्टी की टिकट पर लड़ा था? मैं नगर परिषद में जो चुनाव लड़ा था निर्दलीय लड़ा था और निर्दलीय ही बना था। फिर हम 13 जनों ने 5 जनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। जब सभापति का चुनाव था, हाँ जी, तो कितने कितने रुपए बटे थे पार्षदों को? ये है कितना? आपने कितने कितने दिए थे? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं दिया। उपाध्यक्ष के नहीं, कुछ नहीं दिया। मेरे तो ग्रुप के थे 12 पार्षद, तो मेरे साथ थे। मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ रहने वाले थे। 12 पार्षद हम चुन के आए थे हमारे ग्रुप के, तो हम तो ऑटोमेटिक बन गए थे। लेकिन ऐसी कोई शर्त हुई थी कि आपको उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा? नहीं, ऐसी आप अपने पार्षद को समर्थन दो तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। क्यों समर्थन दे? हमें तो ये लगा अच्छा है, ये बढ़िया आदमी है, इसके ब्रदर बढ़िया आदमी है अशोक चांडक जी, उनका शहर के अंदर नाम है, चलो ये भी अच्छा होगा, ये काम करेगा। हमें तो ये लगा था, हमें ये तो पता था कि ये काम नहीं करेगा। सभापति ने कार्य नहीं किया तो आपने क्या किया? हमने विरोध किया, हमने कार्य किए। 4 साल तक आप सिर्फ विरोध करते रहे, काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? काम कराया हमने। बताओ हमारे आपने धरने प्रदर्शन के अलावा क्या किया? ये तो आपने सड़क के लिए धरना लगाया, हाउसिंग बोर्ड में जो भूखंड है करोड़ों रुपए का, उसके लिए आपने यूआईटी में धरना लगाया। इसके अलावा नगर परिषद में भी धरने लगे। क्या आपको नहीं लगता कि इन 4 वर्षों के दौरान जहां जनता ने आपको विकास के लिए चुना था, आपने विरोध कर करके ही 4 साल निकाल दिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या विकास हुआ शहर में, थोड़ा बताओगे आप? बताऊं, हमने पहले धरना जो गंगानगर के अंदर लगाया, सबसे बड़ा लगाया सुखाड़ी सर्कल पे, जिसपे हम 13 दिन बैठे और हमारी सरकार ने मांग मानी और 7.5 करोड़ रुपए पास किया। सुखाड़िया सर्कल से लेकर लक्कड़ मंडी की रोड जो है वो हमने धरना लगा कर ली थी। हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना लगाया था। फिर भी हमें सरकार ने सड़क दी। क्यों दी? उनको पता था ये मांग जायज है शहर वासियों के लिए। क्यों? यहाँ के नेता जो थे वहां जाके बताते नहीं थे कि शहर का क्या हाल है, यही कहते थे बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। तो हमने उनको बताया, उन्होंने देखा, इसका सर्वे कराया कि वाकई में वो सड़क टूटी हुई है, तो हमें सरकार ने 7.5 करोड़ रुपए दिया और जनता को राहत दिया। आज फिर हमने धरना लगाया उसके 1 साल बाद मोटर मार्केट के बाहर। आपको ध्यान हो, जब हमने अजय चांडक जी को और संजय महिपाल जी को बुलाया, इन्होंने आपस में बहस की। इन्होंने कहा जी मैं 6 दिन में बना दूंगा, ये कहते मैं 15 दिन में बना दूंगा। इन्होंने वादे करके वहां से झूठे चले गए। फिर हमारी सरकार ने मांग पास की 17.5 करोड़ रुपया उस रोड का, सुखाड़िया सर्कल से लेकर चैल चौक का जो रोड आज बन रही है, लोग जिस पे चल रहे हैं, वो हमारी देन है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। मैंने गलती बस हमने निहालचंद मेघवाल का इंटरव्यू लिया था जो केंद्रीय मंत्री थे और सांसद है, उन्होंने ये बोला कि सड़क के लिए उन्होंने बजट पास करवाया था। मांग किसकी थी? मांग आप कह रहे धरने से कुछ नहीं मिलता, तो धरना हमारा ही लगा हुआ था ना। नहीं, मांग तो बहुत से लोगों ने की थी। नहीं, आपने देखा? कामनी जिंदल कह रहे थे मैंने मांग की थी। आपने फोटो नहीं देखी मेरे लगता है। नहीं, फोटो में तो हर कोई जाते हैं और फोटो खिंचवा के लेके आते हैं। हमारे कुछ पार्षद भी जो है जो 13 पार्षद थे। नहीं, हमारे कुछ पार्षद जिसमें कमला बिश्नोई भी थी, हम ये नहीं कहते, पवन गौड़ जी भी थे, नहीं संजय बिश्नोई भी थे, रविंद्र पांडे भी थे। मांग तो आज कोई भी कर ले, सब किसने करवाई राशि? वो देखो आज इतने बड़े तो हम मंत्री, एक सड़क का श्रेय सब ले रहे हैं। इसी सड़क का श्रेय नगर परिषद सभापति ले रहे हैं, इसी सड़क का श्रेय संजय महिपाल ने लिया, इसी सड़क का श्रेय निहालचंद मेघवाल ले रहे हैं और इसी सड़क का श्रेय आप ले रहे हो। क्या एक सड़क इस शहर के विकास के लिए पर्याप्त है? आप संतुष्ट हो एक सड़क से? नहीं, मैंने आपने ये बात पूछी थी मेरे से कि आपने धरना प्रदर्शन करके विरोध करके क्या किया? हाँ, ये तो कह रहा हूँ। एक सड़क सिर्फ नहीं, दूसरी सड़क तो 4.6 ले रहे हैं सड़क का। एक 15 करोड़ की सड़क क्या बन गई? वो मतलब जी का जंजाल बनी है सभी के लिए, नेताओं के लिए। एक बात बताओ मेरे को, आज अपने यहाँ पेन पड़ा है, कोई कागज पड़ा है, उसको नहीं उठाएंगे, वो चलेगा कैसे? पेन को अपने नहीं उठाएंगे, चलेगा कैसे? मतलब चलाने के लिए मैं हूं, उसके आगे भी चैनल होते हैं ना चलाने के लिए, सरकार में बातें करने के लिए, तो वो सब तो बताएंगे कि हाँ भी इनका था, फिर मैं था, फिर मैं था। तो ये तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाजपा ने बहुत काम किए शायद ज्यादा काम करने की वजह से ही हार गई भाजपा विधानसभा चुनाव में। नहीं, इतनी नहीं आ रही जितनी कांग्रेस की पिछली बार आपने देखा हुआ 21 सीटें। नहीं, मैं इस बार की बात कर रहा हूँ। 70 इस बार पिछली बार देखे तो कांग्रेस में सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार देखे तो भाजपा को। नहीं, ऐसी बात नहीं। भाजपा क्या नहीं है बताओ? 163 से 73 पे आ गई भाजपा ऐसी राजस्थान में। और कांग्रेस और गंगानगर की बात कर ले तो गंगानगर की भाजपा को शिकस्त पड़ी है। वो तो गंगानगर के अंदर तो आपने देखा नया चेहरा था तो इसलिए लग गया। नहीं, नया चेहरा कांग्रेस में कौन सा पुराना चेहरा था? नहीं, कांग्रेस में तो चेहरा एकदम आया, फिर दिखते तो निर्दलीय। नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन सा पुराना चेहरा था? नहीं, पुराना चेहरा नहीं था। पार्टी ने जो पुराने नेताओं को दरकिनार करके, आपकी पार्टी तो 30 नंबर मिलेगी ना। वो तो देखो, अब तो जनता के ऊपर बात है ना।
तो जनता जब विकास करवाया तो जनता को विकास क्यों नहीं नजर आया? ये विकास ऊपर वालों ने तो विकास कराया बेचारों ने, नीचे जो काम करने वाले, जो सफाई का काम किसका है? मुख्यमंत्री का नहीं है। सफाई का काम तो नगर परिषद चेयरमैन का है। एक बात है, सड़कें बनाने किसका काम है? चेयरमैन का है। रेवेन्यू इकट्ठा करना किसका काम है? चेयरमैन का है। सारा काम तो सभापति का है ना यार। अभी जो आपने बात बोली वही बात मैं आपको कहने वाला था कि सड़कें बनाना नगर परिषद का काम है, नालियों की सफाई नगर परिषद का काम है, सफाई नगर परिषद का काम है। तो उसके अंदर आप भी तो शामिल हो, उप सभापति आप हो। अगर सभापति काम नहीं करता तो ये आपका काम था, फिर ना कि केंद्र से मंत्री करवाएगा। ये आपने बहुत बढ़िया बात की। अब आप आगे नगर परिषद पे, पहले केंद्र का काम था सड़कों बनाने का, जो इतना बजट हमारे पास था नहीं, ये कहते थे नगर परिषद का। आपको ध्यान नहीं, सुखाड़िया सर्कल से लेकर चैल चौक की ना सड़क पहले लगी हुई थी पुरानी टेंडर में, आज से 4 साल पहले टेंडर हुआ था। वो टेंडर इन्होंने सीसी रोड का कैंसिल कर दिया था। सभापति जैसी सीट पे बैठा उस रोड का सीसी का कैंसिल कर दिया था, ये रोड बनानी नहीं। तो इसकी मांग चली थी। और नगर परिषद का काम जो है, आप बताएं हमारी कहां भूमिका नहीं रही? जहां सफाई का ठेका, आपने ध्यान हो, सभापति ने सफाई का ठेका 22 वार्डों का 6.5 करोड़ का दे दिया था, तो हमने उसका मुद्दा उठाया। 6.5 करोड़ वाला ठेका वापस 3.5 करोड़ का आया। वो किसका पैसा बचा? जनता का बचा। 3 करोड़ का मुनाफा किसको हुआ? नगर परिषद को हुआ, जनता का पैसा था। वही आज ठेका 3.5 करोड़ में चल रहा है। क्यों चल रहा है जी? क्योंकि वो उन्होंने माना कि हमसे, इन्होंने पॉपुलेशन दिखा रखी है, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख जनता रहती है 22 वार्ड में, रहती तो 1.5 लाख जनता है, तो उस हिसाब से उन्होंने ठेका लेने की कोशिश की। भ्रष्टाचार तो यही दिखता था। तो सफाई, पहले सफाई की प्राथमिकता थी, तो फिर ये 3.5 करोड़ ठेका था, वो 3.5 करोड़ का जाता ना, 6.5 क्यों जाता? तो सफाई तो 3.5 करोड़ में 16 वार्ड के अंदर कच्चे वार्ड हैं, जो उनमें सफाई क्यों नहीं हो रही? आपको नहीं लगता अजय जी कि आपकी और सभापति की लड़ाई के बीच जनता जो है गंदगी में रहने पर मजबूर है? हमारी लड़ाई, हमारी तो एक ही लड़ाई की, शहर की लड़ाई। हमारे यहाँ उसका काम। जनता का क्या कसूर? जनता का बताओ। हम तो कहते नहीं जनता को कसूर है, जनता ने हमें बनाया, जनता ने हमें नहीं, जनता का क्या कसूर? सिर्फ इस बात का जवाब दिया। आप सभापति को चुना आपने, हाँ जी, आपको चुना पार्षदों ने, आप इस उम्मीद से आए कि जनता की सेवा करेंगे। जनता ने कोई कसूर किया कि आज वो गंदगी के बीच रह रही है, सड़कें टूटी हुई है, बेसहारा पशुओं की भरमार है, जिससे आए दिन चोटग्रस्त लोग होते हैं और अनेक की मौत हो चुकी है। आपको ध्यान नहीं है, आपको इस चीज का मैं ध्यान कराना चाहता हूं। आज से 1.5 साल पहले गौशाला के लिए हमने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था, और हमने 450 पशु सुखाड़िया सर्किल के अंदर दिन रात कर हम सड़कों पर इकट्ठे होकर, हम पार्षदों ने गली गली से पशु इकट्ठे करके कर्मचारियों के साथ सुखाड़िया सर्किल के अंदर इकट्ठे किए थे। सतीश तलवार की मौत हुई थी हनुमानगढ़ रोड पर। हाँ जी। उसके बाद ये काम हुआ था। किया किसने था सर? उसके बाद काम हुआ था, हमने चालू किया था ना। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आपने समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर किया था शुरू, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत मैं बताता हूँ आपको। हमने वो पशु इकट्ठे किए, फिर हमने एक गौशाला ढूंढी जो सरकारी हॉस्पिटल के साथ सबसे पुरानी गौशाला थी। हमने वहां पशु इकट्ठे किए। उसके बाद वहां राजनीति रूप आने लग गया। क्यों? वहां पे लोग सेवा करने के लिए इकट्ठे हो गए, वहां पे गौओं के लिए चारा, गुड़ सब फ्री आने लग गया। तो ये गौशाला उठाकर इन्होंने इसको बंद कर दिया, जो शहर के अंदर थी, इसको ले गए मिर्जे वाला, जहां 35 पशु मर गए, जहां लोकल के अंदर लोग खुद सेवा करने के लिए तैयार है। और आप मानिए कि यहाँ पे गौ भक्त बहुत है, जो 20 किलोमीटर नहीं जा सकते सर्दी के टाइम के अंदर, 1 किलोमीटर जा सकते हैं कि उनकी सेवा करें। तो वहां से गौशाला बंद करके वहां ले गए, और ये वहां पे जाके पशु मरे। हम तो यहाँ गौशाला चलाने को तैयार थे, और हमने गौशाला संभाली भी थी। इतने लोग सेवादार थे, आप पूछो मत, कि लोग खुद घर से रोटियां बचती थी, वहां दे के जाते थे, खुद चारा डाल के जाते थे। हम तो सिर्फ जैसे आप कुर्सी बैठे ना, वैसे हम वहां कुर्सी बैठते थे, सेवा वो करते थे। मतलब उनकी इतनी भावना थी। इन्होंने वो गौशाला बंद कर दी। तो हमारा मोटिव आज भी ये है कि ये गौशाला वापस खोली जाए, और गौशाला के जितने भी पशु है 400 300 हम उसको संभालने को तैयार है, और लोग सेवा करने को तैयार है वहां। लक्की जी, आपने जो सवाल मैं कर रहा हूं वही आप बता रहे हो भी, टांग अड़ा रहे सभापति, आपका कहने का मतलब है आप जो भी काम करते हो। तो मेरा सवाल ये है कि जनता का क्या कसूर? सिर्फ इस बात को पूछ रहा हूँ आपसे, भाई जनता ने क्या गुनाह किया आप लोगों को चुन के? मैं बताता हूँ भाई सभापति टांग अड़ा रहे आपके काम में, आप काम अच्छा कर रहे हो। सभापति कह रहे हैं, सभापति आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो टांग अड़ा रहे हैं, आप उनको कह रहे हो टांग अड़ा रहे हैं। तो लोगों ने क्या कसूर किया? आप लोगों को चुन के गलती कर दी लोगों ने चुन के आपको। मैं बताता हूँ आपको, जो टेंडर होते हैं वो सभापति के नहीं होते। पहली बात तो ये, साइन सभापति के होते हैं, उप सभापति के नहीं होते। चेक साइन करते हैं तो सभापति के होते हैं, बोर्ड की बैठक बुलाते हैं तो सभापति के साइन होते हैं।
ठीक है जी, जहां मेरे साइन होते हो तो मैं तो जब गलत हूं, मेरा विपक्ष का काम यही होता है कि बताना कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, इसको रोका जाए, ये काम अच्छा करो। विपक्ष का काम होता है बोलना। अब आप आरोप लगाए, अब सभापति कहते हैं कि हम नहीं काम, अभी तो वसुंधरा जी क्या कर रहे थे, फिर तो वो कहते गहलोत जी काम नहीं होने दे रहे, ये तो आरोप हो गए ना झूठे। तो जिसके साइन होते हैं वो किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। जो मुखिया होते हैं ना, वो खुद सक्षम होना चाहिए कि हाँ भी मैं ये काम करना चाहता हूं। साइन उसके होते हैं, हमारे कहीं भी साइन होते हो किसी फाइल के अंदर, टेंडर की फाइल के अंदर या कहीं भी, या चेकों पे, तो कहें कि हाँ भी वो रोकते हैं। अजय जी, मैं जो पूछ रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है, आप ये क्लियर करो कि जनता ने जो जनप्रतिनिधि चुने, हाँ जी, वो गलती की, उन्होंने अच्छा किया। जनता ने तो देखो, जनता क्या होती है, जनता तो जनप्रतिनिधि चुनना होता है। हाँ, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, वो तो अब जवाब दे देगी ना जनता। अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब जवाब देगी। अपने उससे पहले क्या बता, वार्ड नंबर 28 की जो जनता थी, उन्होंने गलत काम किया ना, उन्होंने चाणक्य को चुन के गलत काम किया। चाणक्य को इस बार उसके भाई को वोट वार्ड नंबर 28 के अंदर बहुत कम मिले। 600 वोटों से चाणक्य अपने वार्ड में चुनाव जीता था, और विधानसभा चुनाव में उसके भाई को वोट वहां 600 वोट भी नहीं मिले। तो उससे पता लगता है कि भाई जनता नहीं चाहती थी कि भाई अजय चाणक्य जीते, परंतु अजय चाणक्य जीता, और जीतने के बाद में वो सभापति बना। सभापति बनने के बाद में सब लोगों की अपेक्षा थी कि ये लोग पैसा नहीं खाएंगे वहां पे, और पैसा नहीं खाएंगे इसीलिए उसको सभापति बनाया गया। परंतु उसने जब वो बना सभापति, और पैसे के लेन देन से ही बना वो, भवन जी, अभी आपने बताया कि वार्ड नंबर 28 के लोगों द्वारा अजय चाणक्य को पार्षद चुना गया, और उन्होंने गलती की चुन के। क्या आपने गलती नहीं की उनको सभापति चुन के? आपने भी तो वोट दिया था उनको, क्या आपने भी पैसे लिए उनसे? नहीं, हमने को पैसे नहीं लिए। लगभग तो 20 पार्षदों ने पैसे नहीं लिए, बाकी जिन्होंने लिए उनके नाम आए और आए। नहीं, वो नाम तो सभी पार्षदों आ रहे हैं कि सभी पार्षदों को पैसे दिए गए। वो तो खुलासा करेगा, वो खुलासा करे किसने उसने पैसे दिए तो किसने लिए। नहीं, आपने भी तो वोट दिया था। हमने वोट दिया था, हमारी पार्टी ने कहा था कि भाई आपको शाम को 4 बजे हमारी पार्टी ने कहा साहब आपने अजय चाणक्य को वोट दे के आना, इसलिए हम वोट दे के आए, ना कि किसी के कहने से दे के आए। नहीं, लेन देन किस के बीच हुआ, इसमें मीडिएटर कौन था? मीडिएटर हमें पता नहीं। हमारे बात तो शहर में जो चर्चा थी, सुनने में आया कि चाणक्य ने अपने वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए पार्षद बनने के लिए। उसके बाद में चेयरमैन बनने के लिए कितने खर्च किए? लगभग यही सुनने में आया कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने लाख रुपए दिए गए पार्षदों को? सुनने में आया था 5 से 7 लाख रुपए दिए गए थे। तो आपने सिर्फ पार्टी के कहने से वोट दिया, या आपको भी कोई स्वार्थ था? पार्टी के लकी को वोट की स्वार्थ के चलते दिया आपने? उप सभापति बनाया गया, उस सभापति बनाया। हमारी पार्टी ने जिसको वोट के लिए कहा हमने उसको वोट दिया। नहीं, पार्टी ने तो निष्कासित कर दिया फिर बाद में। किसको? अजय चाणक्य को निष्कासित 4 दिन बाद में किया था। अजय चाणक्य को तो हम वोट दे चुके थे। उसके बाद में वाइस चेयरमैन के जो चुनाव वोट थे वो भी दे चुके थे। वाइस चेयरमैन के अंदर हमारी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को लिखा अगर इसको वोट दिया जाए उसको हमने वोट दिया। जिस प्रकार से विधानसभा में अपने विधायक अपनी पार्टी के हिसाब से कार्य करते हैं, वैसे हमने काम किया। अब भी बजट प्रस्ताव हुआ था, बजट पास किया गया था, उसमें आपने विरोध किया था। बजट पास के विरोध इसलिए किया गया था कि बजट के अंदर बजट से पहले पार्षदों से, विपक्ष से और पार्षदों से चर्चा करनी चाहिए कि भाई क्या बजट हम रखें ताकि अपने शहर का विकास हो। विकास के नाम वो तो अपना क्या ईंट का भट्टा चलाते हैं, उसी प्रकार से सभापति नगर से चलाना चाहते हैं। तो उस प्रकार से जैसे अपने ईंट का भट्टा चलाते हैं उस प्रकार से नगर परिषद नहीं चल सकती। और वो उसी तरह ये समझते हैं कि भाई जो स्टाफ नगर परिषद का है वो हमारे मुनीम है और भट्टे की लेबर है। तो नगर परिषद के सभापति ईंट का भट्टा चलाते हैं, और जिस प्रकार से ईंट का भट्टा चलाते हैं उस प्रकार से नगर परिषद नहीं चलती, ये आपका कहना है। तो ये आपके साथ क्यों नहीं है पार्षद? आप पार्षद क्यों नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों में लालच देखते हैं कि साहब हमारे वार्ड में आज 2 कर्मचारी एक्स्ट्रा लगा दिए, या हमारे वार्ड के अंदर नाली पुलिया काम चालू कर दिया, इतनी बात से ही वो चल जाते हैं। दूसरा ये देखते हैं 6 महीने बचे हैं तो कुछ न कुछ चेयरमैन से हम काम करवा लें। इस कारण से बजट के अंदर हमारे साथ कुछ पार्षद नहीं आए। कितने पार्षद थे आपके साथ? लगभग 15 पार्षद थे हमारे साथ। ये इस बारे में सभापति का तो कहना है कि जो पार्षद विरोध कर रहे हैं उनके वार्ड में विकास करने ज्यादा करवा दिया, इस वजह से विरोध कर रहे हो। सभापति ने नहीं करवाया, हमने हमारे दम पे
वार्ड में विकास करवाया। हमें हमारी जरूरत भी थी, हमें जरूरत का पता है कि भाई हमारे वार्ड में कितना काम होने वाला है, कितना रहा होगा, कितना करना है। इसी बात से सभापति को पता हो कि साहब मैंने शहर में ये काम करना है, तो वो भी वो करवा लेता। अगर हम कहते हैं कि हम विरोध कर रहे थे, तो वो भी अगर कहता था कि सरकार मेरे काम नहीं करती, तो सरकार का विरोध करता तो उसके बाद पैसे खूब आते तो शहर में विकास होता और काम होते। भाई हमारे विरोध करने से हमारे वार्ड में अगर काम होते हैं तो सभापति को भी विरोध करना चाहिए था कि भाई काम नहीं हो रहे, तो ऊपर से पैसे आते उससे काम होते। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? मेरे वार्ड में स्थिति में रोहित उद्योग में एक सड़क नहीं बनी हुई, इसके अलावा सब जगह मैंने सड़कें बनवा दी। अभी हाल ही में जो नगर निगम के उपसभापति अपने साथ बैठे हैं अजय दावड़ा लड़की ने अपनी दुकानों और मकान वाली सड़क पर कब्जे हटवाए हैं, और आपके क्षेत्र में तो कब्जों की भरमार है, तो आपने ये शुरुआत क्यों नहीं की? मेरा जो क्षेत्र है वो यूआईटी क्षेत्र में पड़ता है। यूआईटी अगर कार्य करेगी, मेरे 20 लाख का टेंडर लगा हुआ है, जिस दिन भी कोई अतिक्रमण तोड़ेगी तो मेरा काम कार्य करवाऊंगा। नहीं, हटवाने के प्रयास क्यों नहीं किया आपने? हटवाने के प्रयास किए हैं। आपका जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा, जैसे इंदिरा कॉलोनी गल नंबर 10 अजय दावड़ा लड़की की है, उसी प्रकार से गुप्तल भारती से लेकर नई मंडी गेट तक लगातार अतिक्रमण है। आपने इस सड़क को चौड़ी करने का प्रयास क्यों नहीं किया? गली नंबर 10 में इंदिरा कॉलोनी में जो अतिक्रमण टूटे हैं, जनता के सहयोग से, जनता ने खुद ने कहा साहब हमारे अतिक्रमण तोड़ दे, नालियां पीछे कर दे। अगर मेरे वार्ड में भी लोग बात कहेंगे नहीं, लेकिन आगे तो किसी को आना पड़ेगा ना। उस गली में भी तो अजय दावड़ा लड़की आगे है। आगे नहीं आई, पहले जनता आगे आई। जनता ने ये कहा साहब हमारे ये गली थोड़ी करनी है। लक्की दावड़ा पहले जाके उनको बोला। आपको लगता है कि यहाँ रामराज्य है? श्री गंगानगर में रामराज है कि लोग खुद कहेंगे हमारा रामराज नहीं है? अभी हमारे पास कम से कम 10 एप्लीकेशन ऐसी आई है कि जिसमें हर गली के लोगों ने ये कहा है कि गली में जैसे 20 लोग हैं, 20 लोगों में से 15 लोगों ने ये कहा है कि साहब हमारी गली का ये कब्जे तोड़े जाए। कौन सी गली के लोगों ने कहा है? अभी अग्रसेन चौक पे जो गली है, अग्रसेन चौक तो आपके एरिया में नहीं है। आपका एरिया हमारे एरिया में नहीं। मैं आपके एरिया की बात करूँ, मेरे एरिया में, मतलब आपके एरिया के अंदर अभी कोई लोगों ने आके ये नहीं कहा कि साहब अतिक्रमण हमारे ये तोड़ दिए। तो ये तो फिर रामराज कहाँ हुआ? रामराज तो पूरा रामराज ही होता है। ये थोड़ी मेरे वार्ड में रामराज नहीं। आप कह रहे हो कि इनके एरिया में लोगों ने खुद कब्जे तोड़े, और 13 लोग ऐसे हैं जो खुद कह रहे हैं कि कब्जे तोड़े जाए। अभी आपने कहा तो 13 लोग कौन से वार्ड के हैं? वो एक तो है वार्ड नंबर 34 के और वार्ड नंबर 41। नहीं, उन्होंने आपको क्यों बोला? आप तो वार्ड नंबर 28 के पार्षद हो। मैं वार्ड नंबर 29 का पार्षद हूँ, परंतु क्या है कि आज नगर परिषद में हम लोग जो विरोध करते हैं तो उसके कारण से हमारे कुछ अधिकारी हमारी बात मानते हैं। बात इसलिए मानते हैं कि हम सही बोलते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें कहा यही कारण है कि अधिकारी आपकी बात मानते हैं। 4 साल पहले कब्जे तोड़े गए थे, 4 साल पहले कब्जे तोड़े गए थे और अभी तक वहां विकास नहीं हुआ। आपको ध्यान हो कि सीएम का दौरा हुआ था, हमने प्रणामी जी को, यूडीएच मंत्री जी को, पवन अरोड़ा जी को ये सारी जगह दिखाई थी कि यहाँ तोड़ दिए गए थे, बनाए नहीं, इसका बजट दिया जाए। सरकार ने उसका बजट भेजा हुआ था, इन्होंने उसको बजट नाले में यूज करने लगे, इन्होंने वो नालियां नहीं बनाई। सभापति द्वारा ये क्यों नहीं बन रहा, आपको मैं आज असलियत बताता हूं। ये इसलिए नहीं बन रहा, 10 पार्षद हाई कोर्ट के अंदर रिट लगाई हुई है, सभापति जी के 7 साइन है उनके, कि इधर जो नालियां बनी जाए, सड़कें नालियां बनानी है और मकान की 5-5 फुट छोड़कर बनाई जाए। इन्होंने हाईकोर्ट रिट लगाई हुई है, तो ब्लॉक एरिया का जितना भी टूटा हुआ डंगा है ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इन्होंने रिट लगा दी कि 5 फुट हमें मिनिमम जगह दी जाए, 5 फुट इधर से और 5 फुट इधर से। हमने बोर्ड के प्रस्ताव के अंदर ये पास किया था कि 50 फुट की रोड के ऊपर होना चाहिए 3 फुट का फुटपाथ चलने के लिए, 3 फुट का फुटपाथ होना चाहिए चलने के लिए। फिर हमने पास किया था 30 फुट की रोड पे 2 फुट का फुटपाथ होना चाहिए चलने के लिए। सभापति कहते हैं कि 50 फुट की या 40 फुट की रोड है, वहां आप करो 5 फुट का फुटपाथ, इधर 5 फुट का, इधर 5 फुट का फुटपाथ। इसकी लड़ाई से इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक स्टे ले रखा है। ये तो नहीं बन रहा। आपको कागज दे दूंगा मैं, जिसमें 10 पार्षद भी गए हुए, वहां पे हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। आपने भी कुछ दिन पहले कहा कि उप सभापति के हस्ताक्षर नहीं होते किसी विकास कार्य के। हाँ जी। लेकिन हाल ही में गौशाला रोड पर आपकी दुकानों के पीछे दधीमती स्कूल वाले स्थान पर अतिक्रमण मानते हुए दीवार तोड़ी गई। अतिक्रमण मानते हो नहीं, वो 1964 के अंदर शिकायत चल रही थी। आपको किसने दीवार तोड़ी गई? दीवार भी तोड़ी गई, वो गली खोली गई। वो 1964 के अंदर जिसका पहले मकान, जिस मकान में मैं रह रहा था, जो मैंने छोड़ दिया मकान, वहां नहीं रहता मैं सुखाड़िया नगर रहता हूँ, उस मकान के पीछे 1964 के अंदर गली होती थी।
तो जिस मालिक का मकान था उसने 1964 के अंदर शिकायत की हुई थी कि स्कूल प्रबंधक इसका कब्जा करने की फिराक में है, कृपया करके इसका कब्जा ना कराया जाए। मेरे पास पूरी फाइल नगर परिषद के अंदर पड़ी है, 64 से शिकायत चल रही है उसकी, 1964 से। फिर मैंने जैसे वाइस चेयरमैन बना, फिर मैंने वो शिकायत देखी, फिर मैंने उसके ऊपर फिर शिकायत की, मैंने डीएलबी के अंदर शिकायत की उसकी, फिर उसको वो ये हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट से उनका खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद इनको डीएलबी सुनवाई के लिए भेजा गया। डीएलबी 30 दिन की सुनवाई के अंदर उसको डीएलबी ने भी खारिज कर दिया और ऑर्डर निकाले कि इसको तुरंत प्रभाव से तोड़कर गली को मुक्त कराया जाए, ना कि वो गली और जो एक स्वागत होटल भी था आगे उसका भी कब्जा था 18 फुट का, वो भी तोड़ लिया उसने। पंप के अंदर से 6 फुट की गली और निकलती है, वो भी तोड़ रहा है बेचारा। ये नहीं कि वो गली ये आज की गली नहीं है, ये पुरानी गली है। बात कब्जे तोड़ने की नहीं है। क्या आपको लगता है कि नगर परिषद इतिहास में इतनी तब जल्दी से काम हो जितना जल्दी यहाँ हुआ? पहले दिन कब्जा टूटा, दूसरे मलबा उठाती से सड़क निर्माण शुरू। ये काम पहले लगा हुआ था ना? नहीं, ये काम पहले भी हो सकता था, ये काम पहले भी हो सकता था जब सरकार ने पैसा दिया था ना। मैं कह रहा हूँ लगातार पहले दिन कब्जा तोड़ना, दूसरे मलबा उठाती से सड़क का निर्माण होना। क्या ऐसा आज तक हुआ है? ये आपके दुकान के पीछे जहां रहते थे घर के पीछे हुआ, या आप जिस इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 10 यहाँ पे हुआ? कब्जे टूट रहे हैं, पीछे पीछे मलबा उठ रहा है और सड़क बन रही है। नहीं, इसमें क्या है मैं बताता हूँ। प्लानिंग होनी थी ना इसकी, हमने प्लानिंग मैडम नगर परिषद में आज तक इतिहास में 500 साल चल रहा है। क्या आप ऐसा कोई काम बता सकते हो? एक मिनट जी, क्या आपको ऐसा काम बता सकते हो जहाँ 3 दिन में ऐसे सड़क बन गई हो? आप मानते हो ना हम चला रहे हैं अपने और शहर का काम कर रहे हैं, तो इस कहानी का सिर्फ आप अपने क्षेत्र में कर रहे हो ना। आप नगर में आप 50 वार्डों के उपसभापति हो, आप अपने क्षेत्र में कर रहे हो ना। फिर पूरे क्षेत्र के अंदर 50 के 50 वार्डों के अंदर ऐसे टेंडर हर जगह लगे हुए हैं नाली सड़क बनाने का, आप तोड़े और उसको बनाए। पहली बात तो ये, ना कि मेरे अकेले वार्ड में लगे हुए हैं। 42 और 41 के अंदर 20-20 लाख के टेंडर लगे हुए हैं जो नाली विभिन्न स्थानों पर सड़क, नाली और इंटरलॉकिंग। मैं सड़क नाली की बात नहीं कर रहा। हाँ जी अजय दावड़ा जी, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप ये 5वां साल चल रहा है, नवंबर में 5 साल पूरे हो जाएंगे, आपको उपसभापति इस कार्यकाल का पूरा हो जाएगा टाइम आपका। कब्जे तोड़े, मलबा हाथों उठा, सड़कें बनी, ऐसा काम 5 सालों में हुआ है क्या कहीं पूरे शहर में? नहीं हुआ। तो यहाँ कैसे हुआ? वार्ड नंबर 42 में हुआ ना ये वार्ड नंबर 42 में हुआ है, ना कि सभापति के वार्ड में है। ये कार्य क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? कार्य क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सभापति जी चाहते नहीं थे कि फटाफट कोई ऐसा काम हो। नहीं तो पहले भी सभा आप तो चाहते थे ना? हाँ, मैं तो चाहता था। तो फिर शहर में क्यों नहीं हुआ? वो रिट ले ली उन्होंने वहां पे। और भी तो बहुत से शहर में होने काम है। नहीं, और भी काम है। तो जहां लोग जैसे पवन जी बोल के बैठे हैं, हाँ जी, इनके क्षेत्र में भी तो कब्जे हैं। इनके क्षेत्र में कब्जे। अब हर वार्ड के अंदर ये होता है कि पहले वार्ड में पार्षद जाए, अपने वार्ड के लोगों को समझाए। ये तो होता ही है। हाँ, जो काम इनको करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। हर जगह तो कोई जा नहीं सकता। हाँ, जो इन्होंने काम करना चाहिए नहीं किया। मेरे वार्ड में 42 वाली गली, आपको पता है कि आप भी वहीं के रहने वाले हो पुरानी, तो आपको पता है वहां रोज एक्सीडेंट होते थे। मेरा खुद का मकान है, मेरे चाचा जी का खुद का मकान है, 70 बाई 8 फुट की जगह जो अपने बुच लगाए कोठी थी वो तोड़ी है ना। क्यों तोड़ी? क्योंकि रोड खुली हो जाए। प्रशासन ने हमारा साथ दिया, हमारा कलेक्टर साहब ने साथ दिया, एसडीएम सौरभ स्वामी जी ने साथ दिया, आयुक्त ने साथ दिया कि जहां कब्जे तोड़ोगे आप तुरंत प्रभाव से सड़क और नाली बनाई जाए। क्यों? उधर हमने कोई स्टे नहीं ले रखा, इन्होंने इधर ब्लॉक के अंदर स्टे ले रखा है। सिर्फ ब्लॉक के स्टे, पूरे शहर में स्टे थोड़ी है। नहीं, पूरे शहर में स्टे हो गया ना। इन्होंने जितना तोड़ा है ये पूरे शहर जितना ही हो गया। ये तो वार्ड वाइज खुद जागरूक हो, काम करें। अब मैंने तोड़ा तो मैंने बनाया, अब मैं आगे तोड़ रहा हूँ, आगे भी तोड़ रहा हूँ। ये नहीं कि आगे नहीं तोड़ रहा, आगे भी तोड़ रहा हूँ। वार्ड है, वो अलग वार्ड है, ये नहीं कि वो वार्ड नहीं है। वो वार्ड 42 आता है, फिर 44 आता है, 45 भी आता है। अब मेरे को जैसे चाल मिल रही है काम करने की, जैसे मेरे को सहयोग मिल रहा है, सभापति का मेरे को सहयोग नहीं मिल रहा। सभापति का मेरे को सहयोग मिल जाए ना तो शहर इतना सुंदर बन जाए तो आप कहेंगे कि वो चंडीगढ़ का बच्चा नहीं है, वो बाप है। नहीं, सभापति तो कह रहे हैं कि जयपुर से अच्छा है श्रीगंगानगर। जयपुर से श्रीगंगानगर अच्छा है, वो तो देखो जी वो ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता ये बात। क्योंकि गंगानगर के अंदर जो हालात है, जो पक्के वार्ड है, हमारे जो पक्के वार्ड हैं 34 वार्ड पक्के, आप चले हमारे वार्ड में चले, 42 में चले, आप दिखाएं, पवन जी के चले, हरविंदर पांडे के चले, संजय बिश्नोई के चले, जो अपने पार्षद है पक्के वार्डों के अंदर वहां चले, आप सफाई अच्छी होती है। कौन कहता नहीं होती? जहां 16 वार्ड ठेके के हैं वहां सफाई नहीं होती, तो उन 16 वार्डों करके 34 वार्ड की सफाई नहीं दिखती। आप राजनीति में इन्हीं चुनाव में नजर आए, इन्हीं चुनाव में आए हो, तो राजनीति करने का उद्देश्य क्या रहा आपका? राजनीति में होने का उद्देश्य ये था जनता की सेवा।
जनता की सेवा करें, जितना काम किसी का हो सकता है, किसी को रिलाइज कर सकते हैं, किसी काम करने। जैसे आप मेरे वार्ड के लिए कह रहे हैं कि भाई अपने गुप्ता वाला भारती से वहां तक जो अतिक्रमण है वो तोड़ जाए। मेरे एरिया का जो बाउंड्री लाइन है, मेरी एक बाउंड्री लाइन है, वो अतिक्रमण में नहीं आती। वार्ड नंबर 28 की एक साइड है जो अतिक्रमण में आती है, वो सभापति को उसको अतिक्रमण तोड़ना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना, गुप्तावाल भारती स्कूल से लेके और बालगिरी स्कूल तक जो आपके क्षेत्र में आती है, उसके लिए क्या प्रयास किया? मेरे क्षेत्र में आती है जो आपके क्षेत्र में मेरी उस बाउंड्री लाइन के पीछे अतिक्रमण नहीं है, वो लाइन नहीं। जो 3 सड़कें हैं गणगौर नगर की, वो तो आपके क्षेत्र में आती है। कौन सी? गणगौर नगर की, गणगौर नगर की 3 सड़कें क्या? हाँ, ये तो उसमें आपके क्षेत्र में आती है। उसमें लोगों ने भी नहीं कहा और आती है तीनों सड़कें, और तीनों सड़कों में दोनों तरफ से अतिक्रमण है। एक गाड़ी जा रही हो तो दूसरी गाड़ी का साथ से निकलना मुश्किल है। मुश्किल है ना। तो आपने प्रयास नहीं किया इसके लिए? मैंने, क्योंकि लोग आपके साथ नहीं आए और यूआईडी ने अपना काम नहीं किया। नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। लोग राजी नहीं हुए। नहीं, लोग तो राजी हो नहीं सकते। लोग क्यों तोड़ेंगे अपनी कोठियां? लोग क्यों तोड़ेंगे अपनी कोठियां? हाँ जी, सब जगह तोड़ रहे हैं, जिनको तोड़ रहे हैं। देखो, मैं तो जनता के साथ हूँ। जनता अगर ये कहे कि साहब हमारा ये तुड़वा दो, बना दो, तो मैं बनवा दूंगा, तुड़वा दूंगा। परंतु जनता सड़क पे कब्जा कर लेते तो आपका दायित्व नहीं है? नहीं, सड़क पे तो आज का नहीं होगा। नहीं, मेरे पार्षद बनने से पहले के हुए हैं। ये नहीं है कि आज मेरे सामने हुए। मेरे सामने जो कब्जे होते हैं उनको मनाते हैं, उनको कहते हैं, तो वो नहीं मनाते। मेरे से 20-30 साल पहले की ये चाबीयां बनी हुई है, बाकी आज की बनी। अच्छा जी, इस वर्ष के अंत में नगर क्षेत्र चुनाव होने हैं फिर, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या इन चुनाव में कूदोगे या राजनीति से किनारा करोगे? पार्टी जैसे जो हमारा पार्टी का जो फैसला होगा उस पर चलेंगे। तो पार्टी से बात नहीं कर सकते। भाजपा से जुड़े हुए? हाँ जी, भाजपा। जहां तक पार्टी की बात है, हमने अक्सर देखा है कि चुनावों के दौरान पार्टियां धरी रहती है, और जो पार्टी को अपनी मां कहते हैं वो स्वतंत्र की गोद में चले जाते हैं। निर्दलीय लड़ने का मन नहीं है। नहीं, हमारा निर्दलीय नहीं, दल बदलने का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। किस पद के लिए होंगे आप? जो पार्टी सभापति का सीधा चुनाव होगा इस बार, ना कि पार्षद चुनेंगे सभापति को, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? टिकट का प्रयास करेंगे, टिकट पार्टी देगी, लड़ेंगे चुनाव। पार्टी टिकट देखते हैं क्या आता है उसमें। अभी इसमें पता नहीं ना, जनरल आएगी, एससी आएगी, ओबीसी आएगी। अभी स्पष्ट नहीं, उसकी लॉटरी निकलेगी। उसकी लॉटरी में पता चलेगा कि जनरल, हम तो सिर्फ जनरल में लड़ सकते हैं ना, क्योंकि जनरल है। लोगों को कुछ कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से? हाँ, मेरा लोगों से यही खुल के और साफ स्टिक बात यही बनती है कि शहर में जितने भी कब्जे हैं उनमें आप साथ दें हमारा, और आप कब्जे हटाएं और सड़कें बनाएंगे। हम आपके साथ लगकर बनाएंगे। मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां आपके साथ हूं। और मेरी एक आपसे बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना कचरा जो है घर के बाहर ना फेंकें। सिर्फ आप जो हमारी ट्राली या ट्रैक्टर आता है, टेम्पू आता है, उसी में दें। और अपने हर घर 2-2 डस्टबिन रखें। कोई हमसे भूल हुई तो हमें क्षमा करें, हम आपके साथ हैं हर कार्य में। पवन जी, आप क्या कहोगे? जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जनता जागरूक रहे और अपने पार्षदों को समय समय पर उनकी जिम्मेवारियां संभालें, उनको बताएं कि क्या क्या जिम्मेदारी है आपकी। और इसके अलावा शहर के अंदर मेरी कभी भी जरूरत हो तो हमें याद करें। धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे नगर परिषद के उप सभापति अजय दावड़ा और लक्की व वार्ड नंबर 29 के पार्षद पवन गौड़ से। आगामी किसी शख्सियत से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again